बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया आखिर 8 साल के बाद, और पीटीआई की जानिब से तो फैसले को मानने से इनकार कर दिया गया है, जबकि फैसले में बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से गैर मुल्की फंडिंग हासिल भी की और 16 बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जिनको नहीं बताया गया, उनको छुपाया गया है। पीटीआई ने 39 गैर मुल्की कंपनी से करोड़ों रुपए वसूल किए। फैसले में ये भी बताया गया है और ये भी बताया गया है कि साल 2008 से साल 2013 तक पीटीआई के सरबरा यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से गलत डिक्लेरेशन जमा करवाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के नाम आ रहे हैं कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग, ममनुआ फंडिंग हासिल की है, जिस पर यह फैसला आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है जी अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जबकि जो नून लीग है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब पीटीआई के सरबरा सादिक और अमीन नहीं रहे तो उनके लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा की जा सकती है। अभी सारी सूरत हाल में अवामी राय क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का क्या मौक़िफ़ है, आम आदमी क्या सोच रहा है और माहिर कानून क्या कहते हैं। सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जी कि इस सारी सूरत हाल पर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम जो पहले से ही जारी है उस पर ये सारी सूरत हाल किस हद तक असरअंदाज होगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब इस फैसले पर क्या बयान दे रहे हैं, देखिए आप उस पर बात करते हैं। पीटीआई पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। पीटीआई के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने जो पीटीआई का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका पीटीआई से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। पीटीआई समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। पीटीआई का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का बयान आपने सुन लिया। उन्होंने कहा जी फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ये ममनुआ फंडिंग है और इस पे भी बात करेंगे कि क्या फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। माहिर कानून से हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले आवाम से राय लेनी है कि आवाम इस सारी सूरत हाल में क्या कहती है। तो आइए प्रोग्राम का
आगाज करते हैं, आवाम से सब बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया आज पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस पर, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? देखो बात ये, जब अदालत ने आपसे कहा है कि आपने तीनों पार्टियों का एक साथ जो है ना फैसला सुनाना है, खाली पीटीआई का मनुआ केस नहीं है, ये नून लीग का भी है, पीपल का भी है। तो होता ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा, यानी कि वो एक तरफा फैसला करता है। वो हर फैसले में पीटीआई के खिलाफ जो है ना वो फैसला देता है। हालांकि 80% आवाम ने मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, तो इनसे मिल बैठ के ना ये फैसला सुनाया है। जो परसों आपने देखा होगा कि शाहिद खान अब्बासी और ये सारे इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, इनका तुक नहीं बनता कि उनसे मिले, ठीक है ना। और उसके मिलने के बाद ये फैसला आता है, तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की साइड पे। लेकिन भाई साहब ये भी तो बता रहे हैं कि जो पीटीआई के वकला हैं वो साबित ही नहीं कर पाए कि उन्होंने फंडिंग नहीं ली। मैं आपको इतना बता दूं कि वो 100% साबित कर चुके होंगे। फरूख हबीब ने परसों कहा था कि हमारे जो अकाउंट है उनकी लिस्ट है और इनकी लिस्ट है, और कोई ऐसे जर्नलिस्ट जो ज्यादा पढ़े लिखे वो आकर ना हमारी लिस्टें भी देख ले और इनकी भी देख ले, तो वो फैसला कर ले। इलेक्शन कमीशन पे हमारा कोई इतबार नहीं है, ना कोई भरोसा है, क्यों उन्होंने पहले मुस्तरद कर दिया है, फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद किया हुआ है, ठीक है ना। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो सीटें मुस्तरद किए थे, जो अभी ये 11 इस्तीफाए मंजूर किए, इससे पहले नून लीग का इस्तीफा एक मंजूर हुआ था, जो अभी तक इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये तारीख से पहले हुआ है। तारीख यानी कि तारीख के बाद ये फैसला हो, ये मंजूर नहीं। अच्छा मेरे भाई मेरी बात सुने, अब इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद तो किया जा रहा है अब फैसला आने पर, और पहले से भी तनकीद हो रही है। जब ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सीटें वो जीत जाती है, फिर क्यों नहीं कहा जाता कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाए या फिर उनके मामला ठीक नहीं है, तब क्यों नहीं तनकीद की जाती? देखो कुछ तो है, जो प्रेशर आके जो छोटी सीटें जितवा रहा है, इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। बंदा ईमानदार है, उसकी पार्टी हाई लेवल पे है, उसके साथ हर तरफ से ज्यादती हो रही है। बाहर से भी इसके ऊपर ताकतें जोर दे रही है, अंदर जो है ना सारे इसके खिलाफ हुए पड़े। इलेक्शन कमीशन ने 20 में से सीटों में सारों में धांधली हुआ है। कौन कहता है कि धांधली नहीं हुआ है? सारों हर जो है ना हर उस पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुआ है, लेकिन जीतना तो है पीटीआई ने। कुछ भी हो, धांधली भी, इंपायर भी साथ मिला ले। इमरान खान ने नहीं कहा है कि इंपायर सारा कुछ मिला ले, जीतना है हमने, तो इंशाल्लाह 2 दहाई अक्सरियत से आएगा। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, पीटीआई का फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला आ गया, क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? मैम कमेंट इसके ऊपर क्या करना, जिस तरह सबके ऊपर केस बने हैं इसके ऊपर भी बनना चाहिए। बेशक इसके ऊपर पुराना केस है, फॉरेन फंडिंग केस आपको पता 2018 से पहले का, ठीक है। इसके केस को आप रिलीफ दे देते हैं, इसको आप एनआरओ देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पनामा लीग्स में 2017 में नवाज शरीफ को कैसे नायल किया था। अब देखें आप इसको फॉरेन फंडिंग केस, जिस तरह आपने बाहर से पैसे मंगवाए, आपने यहाँ पे कहा कि हम पाकिस्तान में इसको यूटिलाइज करेंगे, मगर आप अपने मुफाद के लिए यूटिलाइज करते हैं एक पैसा। आप एक कौमी का आप बैठे हुए वज़ीर आज़म की सीट पे, अवाम की आपको सारा कुछ टैक्स लेके सब कुछ आप अवाम के लिए आए हैं ना। आप अवाम ने आपको किया, आपको सिलेक्ट किया, तब आप आए हैं, अवाम को कुछ दें। आप उधर से आके अपने आप को भरी जा रहे हैं, तो इसके अंदर ये तो जायज़ नहीं है, ठीक है। आपको फॉरेन फंडिंग केस का अगर फैसला आता है तो जिस तरह नाअहल नवाज शरीफ को किया गया, इसको भी ताहयात नाअहल करना चाहिए हमें। लेकिन पीटीआई तो फैसला मान ही नहीं रही, वो कहते हैं जी सही फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। मैम मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पीटीआई वाले ऐसे हैं कि आप उनके खिलाफ कोई भी फैसला आता है, बेशक जजेस करें या कोई हुकूमत क्या करे, तो ये रोडों पे आ जाते हैं, ये किसी को नहीं मानते, कि ये सिर्फ कहते हैं कि हमारी एक जमात है, 101 यही एक जमात रहे, ना पीपल्स पार्टी रहे, ना पीडीएम रहे, ना नून लीग रहे, ओवरऑल कोई जमात ना हो, सिर्फ हम हुकूमत करें। अच्छा मुझे भाई ये बताइए कि आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, या फिर आपको लगता है कि जो भी सियासी जमात फॉरेन फंडिंग के केस में इन्वॉल्व हो उन सबको एक जैसी सजाएं मिलनी चाहिए? क्योंकि अभी नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अभी उनके फैसले आना बाकी हैं।
मैम देखें, हम ये कहते हैं कि जो भी आता है ना वो अपने मुफाद के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद भी आप एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हो तो अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हो, अवाम के लिए नहीं लड़ रहे। ठीक है, नवाज शरीफ हो, जिस तरह भी हो, अब उसको चाहिए कि अब इनको भी नाअहल करना चाहिए, जिस तरह उसको जो कसूरवार है सबको नाअहल करना चाहिए। आप नवाज शरीफ को किया ना आपने नाअहल, तो अब इसको भी आप करके देखें कि आप ये सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सब कुछ होगा, इसको भी नाअहल होना चाहिए। ठीक है जी। जो आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके बारे में यही कहूँगा कि अब आपको देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो बयान हल्फी करवाया था जमा, वो भी जैली निकला है, क्योंकि जो उसमें अकाउंट्स बताया गया है कि इतने अकाउंट्स हमारे हैं, उसमें जो है ना सिर्फ 8 जो हैं वो पीटीआई ने एक्सेप्ट किए हैं कि ये हमारे अपने हैं, उसके अलावा जो 16 थे वो जैली निकले हैं। इस पे जो इन्होंने बयान हल्फी दिया वो भी गलत हो गया, और 351 जो कंपनियां हैं बाहर की, उन्होंने पीटीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे, जो पार्टी फंडिंग में इस्तेमाल हुए, 2018 के इलेक्शन में भी हुए, उसके बाद भी हुए। तो अब जो केस है वो फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा, आगे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखें क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मान ही नहीं रही, वो कहते हैं कि बाकियों के भी फैसले करें, क्योंकि सारी सियासी जमातें बाहर से फंडिंग लेती हैं। जी ठीक है, हर पार्टी का होना चाहिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हर पार्टी को क्लियर होना चाहिए कि बाहर से किसकी फंडिंग हुई है नहीं हुई, दूसरी पार्टियों का भी होना चाहिए। लेकिन जो सादिक अमीन का नाम का बड़ा नारा लगाते थे, आज उनके बारे में फैसला आया, सादिक अमीन तो नहीं रहे वो, ये तो साफ साफ आर्टिकल ही बता रहा है कि 17 जो आर्टिकल है इनका, उसके खिलाफ जो इनका फैसला आ गया है। अब देखें आगे अदालत क्या करती है। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है जी। अच्छा मेरे भाई ये बताइए कि अभी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया है, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि इन सब ने ना बारियाँ लगाई हुई हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है फिर तीसरा आ जाता है, ये सब मिले हुए हैं। अब देखें ना, हुकूमतें तो सबकी हैं ना, इमरान खान का जो है वो सदर है, और जो उसकी पीटीआई का वजीर आला, सारी सियासी जमातों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है इसमें, तो ये सारे रले हुए हैं। ये 72 सालों से ना इन्होंने कौम को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है बस जी। तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक दूसरे के खिलाफ बुरा बोलते हैं, नवाज शरीफ कहता है ये चोर है, इमरान खान कहता है ये चोर है, ये चोर है, तो अवाम तो वहाँ की वहाँ ही खड़ी है ना, अवाम को बेवकूफ़ बनाई। अवाम क्या चाहती है? अवाम भी बेवकूफ़ बनी जा रही है ना। अवाम को चाहिए अब वो बदले और टीएलपी को वोट दे, बैक को, करेन को। ठीक है, क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है आजकल काम? आजकल स्लो ही है मार्केट में। क्या हो गया ऐसा? बस मुल्की हालात ऐसे हैं। अच्छा, सियासी सूरत हाल असरअंदाज होती है कारोबार पर, मार्केट्स पर? बिल्कुल होती है, और इन लोगों ने ना खेल बनाया हुआ मुल्क को। किराए की मोटरसाइकिल इनको मिली हुई है, जैसे पेट्रोल ख़त्म होता है वो दूसरे को दे देता है। सुबह से उठते हैं टैक्स से शुरू होते हैं, रात जाती है तो टैक्स तक ख़त्म हो जाती है। टैक्स इतना लेते हैं, कहते हैं जी ख़जाने खाली हो गए। वो बंदा पूछे हमने, आवाम ने खाली किए, खाते पीते तो आप लोग ही हैं ना। हम लोगों को इन्होंने ना बेवकूफ़ बनाया हुआ सब ने। कभी पीपल पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग, कभी अब पीटीआई आ जाती है। बस ये इन्होंने ना खेल बना लिया हुआ मुल्क को। इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। इनको ये सोचना चाहिए कि हमने कल को मरना है, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे हम, बस। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि फॉरेन फंडिंग केस को फॉलो कर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसका फैसला आया उस पर कुछ? को ये केस था, तब से ये इन पे हुआ है, पर इस तरह के केस तो काफ़ी हुकूमतों के ऊपर है। तो अगर हो फैसला तो सबके लिए हो, एक के लिए ना हो। अभी नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, इन सब के अभी फैसले आना बाकी हैं। नहीं, सबका हो, एक का नहीं। सजा हो, एक जैसी हो, ना हो तो किसी को भी ना हो। जैसे इन्होंने टीएलपी को कलअदम करार दिया था ना, ये खुद अब हो रहे हैं ना इमरान खान। ठीक है जी, ये अवामी राय है जो आपने सुनी है कि सज़ा हो तो फिर सारी सियासी जमातों के लिए, सरबराहान के लिए, या जो कसूरवार है उनके लिए एक जैसी सज़ा होनी चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, उनके रहनुमाओं को भी हमने आज के प्रोग्राम में शामिल करना है, लेकिन अभी इस पर नून लीग की जानिब से बहुत धुआंधार बयानात आने का सिलसिला जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस फंडिंग केस के फैसले आने के बाद। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, देखिए। पीटीआई के खिलाफ जो उसके फंडिंग सोर्सेज हैं, यानी कहाँ से रकूम मौसूल हुई, किसने भेजी, कैसे भेजी, उनका इस्तेमाल क्या हुआ, इसकी पिटीशन
अकबर एस बाबर साहब ने 2014 में की थी। उन्होंने सबूत भी साथ लगाया था। उन्होंने जो कानून तोड़ा गया है, जो झूठ बोला गया है, उसकी एक लंबी तफसील भी मुहैया की थी। अकबर एस बाबर साहब एक आम आदमी नहीं थे। किसी जमात के साथ उनका वास्ता रहा, पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ, और उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो कुछ उन्होंने वहाँ देखा उसकी बुनियाद पे ये पिटीशन दायर की थी। आज 2022 है, 8 साल, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 8 साल ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा। हर तरीके से इमरान खान ने, पीटीआई ने कोशिश की कि ये मामला आगे ना चल सके। कभी वकील तब्दील हो जाते थे, कभी हाई कोर्ट में पिटिशनें होती थीं। हर हरबा कानून के अंदर था या नहीं था वो इस्तेमाल किया गया। हुकूमत में रहे तो दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर और मामले को आगे ना बढ़ने दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई, और ये भी रिकॉर्ड की बात है कि अपने दिफा में कोई भी रिकॉर्ड न इमरान खान ने दिया न पीटीआई ने दिया। 8 साल का अरसा गुजर गया। जो रिकॉर्ड आया वो स्टेट बैंक से आया या बैरून ममालिक जो पब्लिक डिस्क्लोजर के लॉज होते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन अवाम के सामने रखी जाती है, वहाँ से लिया गया। आज 8 साल के बाद फैसला आया है। इससे पहले स्क्रूटनी कमेटी का फैसला आया था, वो इलेक्शन कमीशन के पास गया। इलेक्शन कमीशन ने शायद 1.5-2 साल उस पर लगाए हैं, और आज वो फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने है। नाज़िर, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल पर? आपने देखा है कानूनी माहिर क्या कहते हैं, पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शन है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज फैसला आया है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या सोच रही है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी सादिया सोहेल राना साहिबा हैं, जो कि एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैडम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो फैसले के हवाले से बताइए कि आप तो मान ही नहीं रहे कि कुछ गलती हुई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि गलत हुआ, फंडिंग ली गई। अच्छा, ये उसी इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिस पे इतराज़ात है। इमरान खान साहब बहुत अरसे से उस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक तरफ़ा फैसले कर रहा है और बाइस्ड है, और इसको तस्लीम करने से हम इनकार कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन जिसकी हमने तब्दीली का बहुत मुतालबा किया हुआ है कि इसको फौरी बदला जाए, इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है। और दूसरा हमने ये मुतालबा किया था कि आप पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग, आपके तमाम फलाही इदारे फ़ॉरेन फंडिंग पे, आपके मुल्क फ़ॉरेन फंडिंग पे, और आपकी तमाम चीज़ें और तमाम सियासी पार्टियाँ फ़ॉरेन फंडिंग पे, हमने मुतालबा तो सिंपल सा किया था कि सारी पार्टियों का फंडिंग का इकट्ठा। अब ये मुनासिब भी है कि आप सभी का हिसाब किताब लें, और नून लीग और सभी के तो फैसले हो जाएंगे क्योंकि सब पे ही ये तलवार लटक रही है। नहीं, तो इकट्ठा फैसला लें ताकि सबके सामने, लोगों के सामने मुआवजा आए। और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, हमारी तमाम चीज़ें ऑन बुक्स हैं, और बिल्कुल हमें किसी तरीके का कोई भाम नहीं है। ये एक साजिशी तोले को हमारे फॉरेन फंडिंग की तो बड़ी फिक्र है। अपने फंड्स जो पूरा मुल्क बेच के वो लोग ले गए हुए हैं,
उस हवाले से तो वो बात नहीं करते, अपनी दौलतें जो है सजाएं भी तो मिल गई ना। कौन सी सजाएं मिली है? 2 साल से जमानतों पे बाहर फिर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। आप हुकूमत में आए, आपने उनको बाहर भेज दिया। सजाएं हमने तो नहीं देनी थी, सजाएं तो अदारे देते हैं, ठीक है, तहकीकात भी अदारे करते हैं, और हमने तो केस भी नहीं किए थे, केस भी उन पे पहले से ही है, इसलिए सजाएं भी हमने उनको अदारों ने देनी है। और यही तो प्रॉब्लम है कि वो एक जो रोटी चोर है, जो एक मामूली सी चीज़ चुरा के अपनी भूख की खातिर ही भागा हो, उसको तो फैंटी लगा लगा के उल्टा टांग देते हैं। और जो मुल्क लूट के ले गए, जिन्होंने अपनी मुल्क की, आपकी, मेरी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, वो दौलतें चुरा चुरा के उनके बच्चे पैदा होते ही अरबपति करोड़पति बन जाते हैं, उनसे कोई परेशानी हाल ही नहीं। सादे साहबा, फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पीटीआई ने 16 से फॉरेन फंडिंग ली भी, अकाउंट्स को छुपाया भी, और बहुत सारे जो गैर मुल्की तो हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में लिखा है ना। हाँ, हकीकत ये है कि नहीं है, ये जानने की ज़रूरत है, और जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो इस मुल्क का एक ऐसा इदारा है कि जिसके फैसले को आपको हर लिहाज में मानना है, और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। तो इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में हम कह ही ये रहे हैं कि ये इंतहाई बाइस्ड है, और ये प्लान्ड है, और एक तरफा एक पार्टी का हिस्सा है, और वो वही बयानियाँ देगा जो उस पार्टी का बयानिया है, तो इसलिए जिस पे हम पे और जो बाइस्ड हो और जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो फैसला करे। ये तो अच्छा सादा साहब, ये बड़ा एक अजीब सा कल्चर है हमारी सियासत में कि चाहे वो अदालतों के फैसले की बात हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की बात हो, जब किसी भी पार्टी के हक में फैसला आता है तो उसी इदारे के गुण गाए जाते हैं, लेकिन जब किसी भी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो उस पर मैं समझती हूँ ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। मसला ये तब होगा जब इदारों पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा। अब जब आपके राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और अदारों को खुद मुख्तार, इमरान खान साहब हमेशा से ये बात कहते हैं कि अदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ना वो हमारी पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, ना किसी और सियासी पार्टी का। वो जब खुद मुख्तार होंगे, अनबाइस्ड होंगे, तो फिर कोई इनके फैसलों पर इतराज़ नहीं कर सकेगा। यही हम इलेक्शन कमीशन के लिए भी चाहते हैं, अदलिया से भी हमारी यही डिमांड है। ये नहीं कि फ़ैसले हमारे हक़ में आए तो अदारे सही हैं, अदारों को ऐसा होना चाहिए कि उनके फैसलों पर कोई उंगली ना उठा सके। सादे साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है या? आई डोंट थिंक सो। हम क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोगों में बहुत शऊर आ गया है, आवाम जाग चुकी है। आप ये देखें, जो अब हमने ये 15 जीते तो 17 थे, चले कर आके 15 सीटें कर दिया। लेकिन सरबराह के सादिक और अमीन होने पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इस बात पे मैं इमरान खान साहब के साथ माशाल्लाह 18 से 19 साल से काम कर रही हूँ। मैं दुनिया की हर चीज़ तस्लीम कर सकती हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने लीडर के सादिक और अमीन होने पे मुझे एक रत्ती भर शुबा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट से सुरखरू निकलेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतहाई एक तरफा, बाइस्ड और गैर मुनसिफाना है। वो साबित नहीं कर सके, फिर ही फैसला आया। ये सारा अकाउंट जो छुपाए गए वो क्यों नहीं फिर डिक्लेयर किए गए? देखिए, अगर हमने हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ होगी तो उसको भी उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जिस अदारे पे क्वेश्चन मार्क है हम उसका इंसाफ तस्लीम नहीं करते। हाँ, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। फॉरेन फंडिंग पीटीआई ने ना किसी कंपनी से, ना किसी एक शख्स से नहीं ली कभी भी। नहीं, बिल्कुल होगी। ऐसी तो बात ही नहीं है कि फॉरेन फंडिंग के बगैर पार्टीज नहीं चलती। हमारे ओवरसीज सपोर्टर हैं, वो देते हैं तमाम। कहीं भी इबाहम हो सकता है, कहीं कमी पेशी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कोई इस्लामी सहीफा है जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए इस चीज़ को तो मैं बहस ही नहीं करती कि नहीं हो सकती, होंगी जरूर कोई। लेकिन पाकिस्तान का कानून बहुत सख्त है कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कानून मैं ये चाहती हूँ कि काश जो पार्टियाँ 30, 35, 35 साल से इक़्तिदार में हैं, कोई उनसे भी पूछ ले कि एक सबसे पूछना चाहिए ना, लेकिन सबसे पूछना चाहिए। और हम तो हिसाब दे लेंगे, हम मुतमईन हैं, लेकिन बाकियों का हिसाब मुझे लगता है मुश्किल होगा। आप कह रही हैं कि फॉरेन फंडिंग होगी, सारी सियासी जमातें ले रही हैं, पीटीआई भी ले रही है, तो फिर फैसले पे इख्तलाफ क्यों है? ओवरसीज लोग दिखे नहीं, उनका फैसला करने का अंदाज जो है ना वो ब्लेम गेम है। वो चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करना है।
वो डैमेज करने के लिए बात है। तो फॉरेन फंडिंग की है कि पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता। मुझे ये बताइए, अब मैं IMF को क्या कहूँ, आपके अदारों के सरबराह उनके पास जा रहे हैं, मदद, फॉरेन फंडिंग की मदद मांग रहे हैं। एक सिस्टम है, उसको आपको समझना चाहिए। हमारे जो ओवरसीज जमातों पे हमारे जो देखिए सियासी जमातें जो चलाने के लिए आपको जो फंड्स देते हैं, वो आप जो वहाँ के PTI के वर्कर्स हैं, वो PTI के वर्कर्स हैं। वो पार्टी को कोई ऐसी वो उस हिसाब से नहीं दे रहे, वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट आप मॉरली करते हैं, फिजिकली करते हैं या फाइनेंशियली करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टियों को कोई फंडिंग कैसे होगा, आप कैसे सिस्टम चलेगा? हम सब पैसे लगाते हैं, हम तंजीम का हिस्सा है ना, अगर हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं अपना ऑफिस चलाने के लिए। इसी तरीके से जो हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, जो ओवरसीज़ हैं, अगर वो हमारी पार्टी को रन करने के लिए उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कोई गैर कानूनी तरीका नहीं है। साहब, आप कह रही हैं फॉरेन फंडिंग होती है, आप मान भी रही हैं कि सारी सियासी जमातें इसके बगैर पार्टी नहीं चल सकती, फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इख्तलाफ भी करेंगे, फिर मान लें उनका फैसला कि होती है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो उन्होंने ऐसा करके पेश किया है कि जैसे कोई बड़ी मशकूक चीज है, पता नहीं कितना पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है। हमारे अकाउंट नहीं, हमारे कोई अकाउंट छुपाए नहीं गए, बिल्कुल हमारे पास बाय द बुक्स तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रिकॉर्ड भी पेश करेंगे। हमें जिस इदारे पे क्वेश्चन मार्क है, जिस पे हम बोल रहे हैं पिछले कितने महीनों से कि ये बाइस्ड है, इसको चेंज किया जाए, आपने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दिया, तो फिर वो हमें तो कबूल नहीं है। जराए ये बता रहे हैं कि PTI के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला था, इसलिए मुसलसल जो है इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। इससे पहले भी बात हो रही थी, फॉरेन फंडिंग का फैसला अगर आना होगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन आखिरी अदारा तो नहीं है, वो तो सबसे पहला ये बुनियादी इदारा है। आगे चलेगा, अगर अल्लाह ना करे कोई सी चीज़ साबित होती है, हम तो फिर हमें भी उसके फेस करना होगा म्यूज़िक तो। लेकिन बहरहाल चीज़ों को ये इदारा जिस पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, वो इदारे का इलेक्शन कमीशन जिस पे हमें एतराज़ है, उसका फैसला नहीं हम मानने। बहुत शुक्रिया सादिया सोहेल साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को ये मानने से इनकारी हैं। अब इसमें कानूनी माहिर क्या राय देते हैं, दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो आपने जाना है कि उनकी जानिब से अभी तक ये माना ही नहीं जा रहा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, बल्कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी ये गैर ममनुआ फंडिंग का मामला है। अब इस सूरत हाल में PTI क्या ऑप्शंस ले सकती है? हमारे इस वक्त पाकिस्तान का कानून इस सारी सिचुएशन में कितना सख्त है? आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितनी भी दूसरी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनके जब भी एफिडेविट जमा करवाए जाते हैं, बयान हल्फी जमा करवाए जाते हैं, सरबरा साइन नहीं करता, बल्कि जो भी उनके सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं या दूसरे जो अहदेदारान होते हैं, उनके साइन के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह एफिडेविट जमा करवाया जाता है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके सरबरा इमरान खान साहब एफिडेविट पर साइन करते हैं और बताते हैं जी हमारी पार्टी में जो है सब क्लियर है। ये तमाम मामला PTI को कितना मुश्किल में डाल सकते हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हैं जी, शाहजहान खान साहब से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो ममनुआ फंडिंग है या फिर फॉरेन फंडिंग केस है, पाकिस्तान का कानून इस हवाले से कितना सख्त है? देखिए, पाकिस्तान का कानून इस हवाले से सख्त भी है और वाज़ेह भी है। एक चीज़ तो तय है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग या ममनुआ फंडिंग नहीं ले सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नंबर 1, और उसको कम अज़ कम अगर किसी हवाले से आई भी है तो उसको डिस्क्लोज़ करना इस सिनेरियो में PTI की ज़िम्मेदारी थी। अब कानून वाज़ेह है कि जिस हद तक ये ममनुआ फंडिंग हुई है उस हद तक तो वो रकम बहक सरकार जब्त हो जाएगी, जो कि बज़ाहिर अब नज़र भी आ रहा है। शो कॉज भी कर दिया गया PTI को। एक तो ये चीज़ मुश्किलात में डाल सकती है। फिर अगर हुकूमत ये फ़ैसला करती है, जो हुकूमत को अख्तियार है, हुकूमत वक्त को, कि जी ये ममनुआ फंडिंग हुई है और ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, तो ये PTI को इस कानून की खिलाफ वर्जी डिक्लेयर करके रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए। और
जो सबसे इस वक्त मुश्किल चीज़ जिसका सामना पीटीआई को करना पड़ रहा है, देखिए पीटीआई इमरान खान ही है, इमरान खान पीटीआई है, पीटीआई इमरान खान है। अब इसमें जो चीज़ सामने आई है सबसे जो खतरनाक उनके लिए, वो उनका वो एफिडेविट है जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ये फाइंडिंग दे रहा है कि वो झूठ पर मबनी है। इसी तरह 2016 में हनीफ अब्बासी साहब ने, जो PMLN के जो एक सरबराह हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि जी इस फॉरेन फंडिंग के अंदर इमरान खान ने एक झूठा एफिडेविट दिया है जिसके बिना पर उनको आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करार दिया गया। अब उसमें हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए पहले तो ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन कि क्या आया वाकई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। जब कानून की खिलाफ वर्जी इस्टेब्लिश हो जाएगी, ममनुआ फंडिंग इस्टेब्लिश हो जाएगी, तो उसके बाद हम ये तय करेंगे कि क्या झूठा एफिडेविट दिया गया। अब वो चीज़ डिक्लेयर हो चुकी, सामने आ चुकी, तो मेरी नज़र में इस सूरत हाल में जो सबसे मुश्किल कुन मरहला है पीटीआई के लिए आने वाले वक्त में, वो इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में सामने आ सकता है। बयाने हल्फी का ही मामला। जी, झूठे बयाने हल्फी का, क्योंकि इसी केस के मुतालिक एक पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट तब खुद ये कह चुकी है कि हम ज़रूर देखेंगे मगर पहले इलेक्शन कमीशन ये तय कर ले कि क्या ममनुआ फंडिंग हुई या नहीं हुई। तो ऐसी सूरत हाल में बचना काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन जैसे इस केस का 8 साल बाद फैसला आया तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला कुछ साल चल जाए और सूरत हाल कैसी रहे, मगर कानूनन ये एक तलवार अब लटक रही है पीटीआई पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कोई और ऑल्टरनेट भी हो सकता है, कोई सज़ा हो सकती है, कोई जुर्माना हो सकता है, या फिर क्लियर है कि कानून यही है कि ऑल्टरनेट कुछ नहीं है? जी देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं और ये मेरा ख्याल किसी भी सज़ा या जुर्माने से ज़्यादा हैं कि आपकी एक तो फंडिंग जब्त हो जाएगी और बड़ी अमाउंट में फंडिंग है, डॉलर्स में फंडिंग है, उसके बाद आपकी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, आपकी पार्टी सरबराह के ऊपर पाबंदी, डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। तो इससे ज़्यादा पीटीआई या किसी भी जमात के लिए कुछ भी डैमेजिंग नहीं हो सकता अगर बज़ाहिर कानून अपना मुकम्मल रास्ता ले, अगर तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं पीटीआई के लिए, ये सज़ाएं वाज़ेह हैं। अच्छा शाहजहान खान साहब, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या ये मुख्तलिफ है? क्योंकि सुबह से हम जो पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात सुन रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने फैसले में जा बजा हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया। देखिए, ममनुआ फंडिंग क्या है, आपके आर्टिकल आइन में भी लिखा हुआ, आर्टिकल 17 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने फंड से मुतालिक बात की, फिर आपके कवानीन के अंदर लिखा हुआ है कि आप गैर मुल्की फर्द से या गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। तो अब ये गैर मुल्की फंडिंग ही ममनुआ फंडिंग है और उस लिस्ट के अंदर ऐसे बेतहाशा लोग हैं। मैं किसी ऐसे साहिबा का नाम पढ़ रहा था जिनका ताल्लुक शायद इंडिया से था, वो इंडियन अमेरिकन है, मतलब अमेरिकन है बट इंडियन है ओरिजिन से। इसके अलावा मैं देख रहा था कुछ जैसे वूटन क्रिकेट क्लब का बड़ा जिक्र आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी नकवी साहब तो एक अलग एंटिटी है, कंपनी तो फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी है, वो एक फॉरेन कंपनी है। तो ये फॉरेन कंपनीज या फॉरेन लोग ही हैं। इस तरह किसी और एक दोस्त मुल्क के किसी अहम सरबराह का एक नाम आया कि उन्होंने भी काफ़ी पैसे भेजे, तो ये फॉरेन फंडिंग तो है मगर ये ममनुआ है। तो इसको ये बयानिया सियासी बयानिया तो हो सकता है कि जी देखें फॉरेन फंडिंग नहीं है, बस हम पे ये इल्ज़ाम है कि हमने इस तरह की फंडिंग लेनी नहीं थी, लेकिन हमारा किसी बाहर की फंडिंग या किसी बाहर की किसी कंपनी या लोगों से ताल्लुक नहीं है। ये बयानिया बनाने की कोशिश तो हो सकती है, मगर कानून में मेरी नज़र में ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक ही चीज़ है। पीटीआई के पास क्या कोई ऑप्शन है? क्योंकि पीटीआई कह रही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल उनके पास हक है और हक होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक फोरम से अगर फैसला आ गया तो अब कुछ और हो नहीं सकता। इसमें पीटीआई के पास यकीनन ये ऑप्शंस मौजूद हैं और होनी भी चाहिए किसी भी ऐसे फ़र्द या कंपनी या किसी भी पार्टी के लिए कि जिसके खिलाफ कोई फैसला है तो उनको सुना जाना चाहिए किसी और फोरम पर भी। तो बिल्कुल उनके पास ये ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। क्या ये ऑप्शंस उनके हक में एक्सरसाइज हो सकेंगी? कम से कम इस लम्हे तक मुझे कानूनन मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी एक इस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इस बात पर बाहर निकाल दिया गया कि जी वो सैलरी जो आप अपने बेटे से ले सकते थे आपने नहीं ली पर डिक्लेयर नहीं की। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सैलरी डिक्लेयर या किसी चीज़ के डिक्लेयर करने का नहीं, यहाँ पर झूठा बयान हल्फी देने का मामला है। कानून इतनी बारीक बीनी में जाकर मामलात को देखता है। आप नवाज शरीफ साहब की बात जी मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर रहा हूँ कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया जी ऐसे अकामे की बुनियाद पर और अकामे पर फिर सैलरी ना लेने की बुनियाद पर जो उन्होंने ली नहीं। सवाल ये पैदा हुआ कि जी इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं की। अब इस सूरत हाल में तो झूठ बोलने का एक इल्ज़ाम लगा दिया गया है
जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा मामला शायद आर्टिकल 62 के नीचे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये इनका बचना, क्योंकि चीज़ें फैक्चुअली इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो जो फैक्चुअली इस्टेब्लिश हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा रिलीफ मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया शाहजहां खान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, कानूनी माहिर की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि इस सूरत हाल में पीटीआई के लिए कितने रास्ते हैं, क्या क्या रास्ते हैं और इस वक्त वो कितनी मुश्किल सूरत हाल में। सियासी अदम इस्तेहकाम इस सारी सूरत हाल के बाद क्या बढ़ने वाला है या फिर मामला कोई हल भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसी सूरत में ये फैसला कितना असरअंदाज होगा, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जो एक अहम फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उस पर आपने अवामी राय भी जानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है वो भी जान लिया। पीटीआई की जानिब से अब क्या तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की, वो भी आपके सामने है और कानूनी माहिर क्या कहते हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन बड़ी अहम सिचुएशन में सियासी अदम इस्तेहकाम तो पहले से ही मुल्क में मौजूद है। इस फैसले का सियासत पर क्या असर होगा और जो मज़ीद अभी केसेस बाकी हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो नून लीग के हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के हैं, उन सारे मामलात पे भी बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, सबसे पहले तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो इस इशू पे जो चढ़ा हुआ बुखार था वो उतर गया, ठीक, और ये तकरीबन 8 साल से जारी था। और ये सवाल तो खुद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए था कि आखिर वो उस कार्रवाई में हिस्सा लेने से गुरेजा क्यों थे। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि इसका मुद्दई जो था वो सियासी मुखालिफ नहीं थे, उनकी पार्टी का एक बानी रुकन था और खान साहब का ज़ाती दोस्त था। और जो उसने अपना केस इलेक्शन कमीशन के पास भिजवाया था उसमें शवाहद थे फॉरेन फंडिंग के। और आज जब जो फैसला है उनकी तो उन्होंने तस्दीक कर दी है बिल्कुल कि फॉरेन फंडिंग थी, और साथ उन्होंने ये बात भी उठाई है कि आपकी जो ये फंडिंग है क्यों ना ये जब्त कर ली जाए। तो लिहाजा जो काम इलेक्शन कमीशन को करना था वो उन्होंने कर दिया। गेंद चली गई है फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में। अब ये सिफारिशात जो इलेक्शन कमीशन की हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास गई हैं और गवर्नमेंट रेफरेंस भिजवाएगी। देखें, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी जो है नैब, उस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नैब पर पाबंदी लगी थी। पाबंदी लगाना गवर्नमेंट का काम था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी उन्होंने पहले लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तायीद की थी। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन का करने का जो काम था वो उन्होंने कर दिया, इसके बाद अब फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। अच्छा सर, फेडरल गवर्नमेंट के पास इस वक्त क्या इख्तियार है, कितनी मजबूत वो हो सकती है? क्या वो अपने तौर पर पीटीआई के लिए कोई सख्त फैसला कर सकती है, कोई मुस्तकबिल उनका मुश्किल बना सकती है? अपने इब्तदाइया में एक बात कही थी कि जी इसके सियासी असरात क्या होंगे। सियासी असरात तो इसके ये होंगे कि वो टकराव, वो तनाव, वो महाजराई, वो कशमकश वो और बढ़ेगी। वही हुआ कि इधर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया, दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के ज़ुम्मेदारान फवाद चौधरी साहब और फ़र्रुख हबीब साहब ये कहते नजर आए कि जी इस तरह के केसेस तो मुस्लिम लीग नून पे भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी पे भी मौजूद हैं और ये मुश्तरका फैसला हो। कभी आज तक ऐसे हुआ है किसी कोर्ट में भी या किसी जगह पर भी हर कोई कहेगा जी ये फैसला जी एक ही वक्त में होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये कोई सियासी मुखालफिन उनके खिलाफ नहीं थे गए, उनकी पार्टी का बुनियादी रुकन जो है उनके खिलाफ गया था। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बात है कि इसमें तो सॉलिड चीज़ें सामने आ गई हैं और ये बात का तो जिक्र मैंने नहीं देखा, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ ना, आपकी स्टेट बैंक ने उनको एक रिपोर्ट बना के दी थी, 350 कंपनियों से ये पैसा पाकिस्तान के अंदर आया है और ये पैसा क्यों कर आया है और वो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। देखें, वो ये कहते हैं जी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा यहाँ लाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर ये ओवरसीज़ में पाकिस्तानियों का पैसा नहीं था, कंपनीज का पैसा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, फिर छुपाया गया। सलमान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि छुपाया गया। अगर फिर ओवरसीज़ का था तो फिर उसको दिखा देते कि ये तो हेल्प। आप देखें सिद्रा, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बनी है?
एक शख्स जिसे पाकिस्तान की अदालतें उसने सादक और अमीन करार दिया था, सबसे अहम पॉइंट ही मैं इसलिए कहता हूँ, देखें खान साहब पाकिस्तान में के अंदर सबसे ज़्यादा शफाफियत के नंबरदार थे। वो सियासत के अंदर तब्दीली चाहते थे, वो मामलात को खोलना चाहते थे। वो शख्स, और उसके बारे में ये कहा गया है फैसले में कि उसका बयान हल्फी गलत है। तो बयान हल्फी अगर गलत है तो फिर आर्टिकल 62(1)(f कि एक शख्स अगर गलत बयानी करता है तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर असम्बली की अहलियत का हामिल है या नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा तजाद है और यही सवाल खुद इमरान खान साहब के सामने खड़ा है। अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अच्छा सलमान साहब, फिर इसी पॉइंट को लेकर एक और बात बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके कोई जनरल सेक्रेटरीज होते हैं या कोई ना कोई बयान हल्फी पर साइन करता है और वो जमा करवाया जाता है, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद साइन कर गए, खुद बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि गलती हो गई। क्या इमरान खान साहब को उस वक्त पता था कि ये जो रूटीन में वो कागजात दस्तखत कर रहे हैं ये इतना बड़ा इशू बनेगा? और इससे पहले कभी नहीं बना। देखिए इशू बना कहाँ से? इशू वहाँ से बना कि जो साहब इसके मुद्दई हैं वो उनके ज़ाती दोस्त थे, वो पार्टी के बानी रुकन थे, घर का भेदी लंका डाए। और ये मैं आपको बताऊँ, देखें उसने बड़ी मेहनत की थी और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत को क्या होगा कि इन मामलात में अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर जो है टची होंगे। इससे पहले आप ये क्वेश्चन कर रही हैं कि ऐसा बात गलत है, इससे पहले जो इंतखाबात होते हैं पार्टीज़ के अंदर क्या वो जेन्युइन होते हैं? क्या उसमें वाक़तन वो इलेक्शन होता है? वहाँ भी नामजदगी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से हमें बतौर जर्नलिस्ट क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए। एक बात तो खुल के सामने आ गई कि जी आपको इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए। आप पाकिस्तान में शफाफियत के दावेदार थे, आपने एक बयान हल्फी जो है क्या है, एक कसम है, उस पर आपने दस्तखत की है, उसके बाद बददियानती साबित हुई है। अब ये मामला यकीनन फेडरल गवर्नमेंट जो है एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा। फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। इस वक्त पीटीआई कितनी मुश्किल में है या फिर आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल में हो सकती है जब इस तरह का फैसला आए और फिर वो बयान हल्फी वाला जो मामला बार बार ज़ेरे गौर है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान एक डेडलॉक है ना, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको तो नहीं हुआ, पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को हुआ है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को हुआ है। ये आप किन चीज़ों में उलझे हुए हैं? देखिए बात ये कि आप अपनी सियासत का महवर जो है एक दूसरे को दीवार से लगाने की बजाय अगर आप आम आदमी की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए करें तो आपको सियासत पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत भी हासिल होगी और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसे पजीराई भी मिलेगी और आप मसनद इक़्तिदार में भी पहुँचेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है पिछले 10 साल से? सवाए एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम दराशी के, गाली गलोच के, एक दूसरे को दीवार से लगाने के, इन सियासतदानों ने क्या किया है? और इसका मैं ये कहता हूँ कि ये अब गेंद पाकिस्तान की अवाम की कोर्ट में है। देखें दुनिया के अंदर जो लीडरशिप होती है वो अवाम की रहनुमाई करती है, उनके अंदर इताअत पैदा करती है, यकजहती पैदा करती है। पाकिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रही है, खलफशार पैदा कर रही है और एक बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत है। तो लोग अब अपने अंदर जान पैदा करें और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन ही हल है और इलेक्शन में ही फैसला करना चाहिए कि जब लीडरशिप नाकाम होती है तो फिर आवाम से रजू किया जाता है। आज से चंद माह पहले खान साहब रजू करने के लिए तैयार नहीं थे, आज मौजूदा हुकूमत रजू करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर क्या वजह है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या वजह है कि ये लीडरशिप आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है किसी भी इशू पे? कभी किसी जमहूरियत में ऐसे होता है? दुनिया की जमहूरियतों में वहाँ पर जब पॉलिटिशियन मिलके बैठते हैं ना तो वहाँ के अवाम मुतमिन हो जाती हैं कि ये बैठ के हमारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर कभी ने आपने ऐवान के अंदर सर जोड़े बैठे देखा हो ना तो मैं आपको बताता हूँ किन इश्यूज़ पे होते हैं। इनकी तनख्वाह और मराद के बिल होते हैं, उनमें इजाफा होना होता है। जहाँ पर ज़ाती मफादात होते हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर कौमी मफादात होते हैं वहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराव और तनाव की पोजीशन। अच्छा सर, इस वक्त जो है वो क्योंकि मेरा तो सहाफ़त में अभी मैं समझती हूँ कदम ही मैंने रखा है। अब ये ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं क्योंकि फवाद चौधरी साहब इसको बड़ी कन्फ्यूजन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन आज जब मैंने कानूनी माहिरीन से इस हवाले से पूछा है उन्होंने आइन के मुझे कुछ आर्टिकल्स भी बताए हैं
ये ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये एक इशू बना रहे हैं कि जी आप ओवरसीज़ भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे नहीं भिजवाते? वो कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। लेकिन बैरून मुल्क से गैर कानूनी तौर पे जो आने वाली फंडिंग है ना, वो पाकिस्तान के अंदर काबिल गिरफ्त है और कंपनी से। और ये रिपोर्ट जो है ये उन्होंने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी, बिल्कुल उसने इस पे काम किया है। 350 से जायद कंपनीज उसकी फंडिंग हुई है। अब बात है कि ये तो आपके आईन पाकिस्तान के अंदर गालबन आइन का आर्टिकल 17 है पोलिटिकल पार्टी कि गैर मुल्की जो फंडिंग है वो एक गैर कानूनी अमल है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब आप शफाफियत के इतने बड़े दावेदार हैं, और फिर इसी तरह एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इसको लगाया था इमरान खान साहब ने। आखिर क्या वजह है कि आप एक तरफ पाकिस्तान के रियासती इदारों की मजबूती के दावे करते हैं, दूसरी तरफ आपने एक शख्स को सिर्फ इसलिए टारगेट किया हुआ था कि वो फैसला कर रहा है, और वो बड़ी खामोशी से देखें। आज के फैसले का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन आज़ाद भी है, खुद मुख्तार भी है, और उसने फैसला दे दिया है, और गेंद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में। अब आगे की तरफ चलना है। अब मैं एक क्वेश्चन इसमें ये उभरता है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट भी आगे जाएगी? उनके केसेस भी मौजूद हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट में जो पार्टीज हैं उनके वाले से भी मौजूद हैं। देखिए, हमें इस सारे प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा। कम अज कम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो मुल्क के अंदर तो जमहूरियत मांगते हैं, पोलिटिकल पार्टीज अपने अंदर जमहूरियत क्यों नहीं पैदा करती? अपने तर्ज अमल में क्यों जमहूरियत नहीं लाती? अब उनका तर्ज अमल सियासी क्यों नहीं होता? तो मेरा ख्याल है तारीख से सबक हासिल करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को अपने मामलात भी शफाफ रखने चाहिए, अपना तर्ज अमल भी जमहूरी रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर इनकी इज़्ज़त व तकरीम हो। लेकिन इसी तरह जब आपने कहा कि मैं आपका प्रोफेशन शुरू है, मैंने भी 3-4 दहाइयाँ इस प्रोफेशन में गुजारी हैं। लोग सियासतदान की इज़्ज़त करते थे, आज क्यों इज़्ज़त नहीं करते? और खुदा न खास्ता अगर दोनों तरफ के सियासतदानों की गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशियों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अच्छा सलमान साहब, ये जो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की और इदारे की बात की है, खुद मुख्तार इदारे की बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना काफ़ी देर से बनाया जा रहा है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत जानिबदाराना तौर पर यह फैसला किया गया है। जब कोई भी इदारा, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, किसी भी पार्टी के हक में फैसला करता है वो खुश हैं, जब उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो नाराज़ है, वही इदारे खराब हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो एक जुल्म किया ना उनके साथ। जो डस्का की रिपोर्ट है वो तो सामने आ गई है ना, बिल्कुल वहाँ से उनका अमला उठाया गया है ना। वो अमला सियालकोट से मिला है ना, वहाँ पर धुंध भी छाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद बन सकती हैं। बाकी जो बात आपने कहा कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमारे यहाँ हमारा बड़ा सियासी अलमिया ये है कि कोर्टों के जो फैसले इनके हक में आते हैं तो वो तो ये कबूल कर लेते हैं, जो इनके मुखालिफ आते हैं तो ये इनको टारगेट करते हैं, और यही तर्ज अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा हुआ है। लेकिन अगर आपने सियासत करनी है तो सियासत के लिए सियासी तर्ज अमल है, और बाकी जो लोग ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ ठीक है, हम ही पीर फकीर हैं, हम ही दें जाए, तो फिर वो नवाबज़दा नसरुल्लाह खान साहब कहा करते थे कि नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। और आखिरी बात मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपना तर्ज अमल दुरुस्त करें, और आप लोगों को खुद को लोगों की ज़रूरत बनाएं। आप एक रहनुमा का देखें, बात यह कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, सादिक और अमीन दुनिया में सिर्फ एक था, इसलिए कि उनके बदतरीन दुश्मन भी समझते थे ये शख्स सच बोलता है, ये शख्स दयानतदार है। तो इस तरह के नाम नेहाद सादिक और अमीन की वजह से ये जो हम ये अमल जो है इस्लाम की बदनामी का भी बायस बनता है। इस्लाम तो अमन, मोहब्बत और भाईचारे का बात है कि मुंह से कहने से चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, आपको अपना तर्ज अमल दुरुस्त करना। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि आने वाले वक्त में ये सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा इस सूरत हाल में। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, अब बॉल है जी वफाकी हुकूमत के कोर्ट में कि वो क्या करती हैं और इस सारी सूरत हाल में किस तरह से मामले को आगे ले जाया जाता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।